बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज बनाएंगे हम ये मछली के सर का सूप सब्जियों के साथ। मछली के सर का सूप ग़िज़ाइत के एतबार से बहुत ही फ़ायदेमंद है और जब हम इसमें सब्ज़ियां ऐड करते हैं तो इसका मज़ा तो बहुत ही लाजवाब हो जाता है। तो चलें इस मज़ेदार से मछली के सर के सूप को सब्जियों के साथ बनाते हैं। इसमें आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे बनाने से पहले क्या करना है हमें कि जितने भी हमने फ़िश के सर लिए हैं उन्हें धोकर साफ़ कर लेना है। अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लें और फिर थोड़ा सा खुश्क कर लें। सबसे पहले हमने प्याले में हल्दी डाला आधा टीस्पून लेकर, और 1 टीस्पून हमने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल दें और फिर 1 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालें और फिर से अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ मसाले को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, ये पेस्ट सा बन गया। अब इस मसाले के पेस्ट को हमें फ़िश के सर पे लगाना है। यहाँ मछली के सर को हमने धो के साफ़ कर लिया है और ये खुश्क भी कर लिया है। तो अब इसमें हम मसाले को लगाएंगे। मसाले को अच्छी तरह तमाम सर पे लगाएं और सर के जो पिछला हिस्सा होता है तो मछली को पलट के इसके पिछले हिस्से पे भी मसाले को अच्छी तरह लगा दें। तो ये मसाला लगा के हमने इसे रख दिया 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट के बाद एक पैन लें, उसमें कुकिंग ऑयल डालें। इसे हमें डीप फ्राई करना है तो इतना कुकिंग ऑयल डालें कि इसमें मछली अच्छी तरह तल जाए। अब इस मछली के सर को हमें एक एक करके तल लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं तलना इसे, क्योंकि ये सूप में भी पकेगा। तो इसे हम एक तरफ से 1 से 1.5 मिनट तलेंगे और दूसरी तरफ से भी 1 से 1.5 मिनट तल लेंगे। तो यहाँ हम एक एक करके तमाम मछली के सर को तल के रखते जा रहे हैं। यहाँ हमने तमाम सर को और 1-2 जो पीसेस हमने मछली के लिया है उसको भी हमने तल के रख लिया है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने इसे नहीं तला है, बहुत हल्का सा तला है। इससे ये होता है कि जब हम सूप में मछली का सर डालेंगे तो सूप में जो है वो मछली के सर की स्मेल नहीं आएगी। तलने से ये फ़ायदा होता है कि मछली के सर की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और सूप बहुत मज़े का तैयार होता है। डालना है 2 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने बारीक काट लिया है। पॉट में जब हमने तेल डाला और तेल थोड़ा गर्म हो गया तो हम प्याज डाल देंगे और मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे लाल कर लें। बहुत ज़्यादा काला नहीं करना हमें। तो यहाँ हमने प्याज को सुनहरा तल लिया और इसे फिर सुनहरा करके निकाल लें। ये प्याज को हमने सुनहरा करके निकाल लिया है। अब 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए, उसे धोकर साफ़ कर लें और बारीक काट लें। इस टमाटर को हमें असल में पीसना है। तो एक ब्लेंडर के जग में हमने इसको डाला और इस टमाटर को डालने के बाद हमने तली हुई प्याज भी जो है हमने तल के रखी हुई है वो भी इसमें डाल दी। 1.5 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आधा टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया। 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर डाला। 1.5 टेबल स्पून हमने धनिया और ज़ीरा का पाउडर डाला और फिर हम हस्बे ज़ायक़ा नमक डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे बारीक पीस लेंगे। तो ये मसाला हमने यहाँ बारीक पीस लिया है। आप देख सकते हैं कि ये मसाला बिल्कुल बारीक हो चुका है। अब उसी पॉट में जिसमें हमने प्याज तली थी और उसी बाकी बचे हुए तेल में हम 3-4 आलू को छोटे टुकड़े करके डाल देंगे और साथ में ये मसाला भी डाल देंगे टमाटर और प्याज का जो हमने पीस के रखा हुआ है। इस मसाले में आलू को हमें भूनना है, तो थोड़ा से भून लें और इतना इसे पकाएं कि आलू हमारे आधे गल जाएं। तो कुछ देर हमने इसे ढक के ही पका लिया कि आलू हमारे गल गए आधे। अब हम इसमें 3-4 बैगन के छोटे पीसेस करके डाल देंगे। आप अपनी पसंद के मुताबिक सब्ज़ी डालें। तो यहाँ हमने बैगन डाला है। बैगन को आलू के साथ थोड़ा पका लें, मसाले को भून लें। कुछ देर हम इसे इसी तरह भूनेंगे। यहाँ बैगन और आलू जो है मसाले के साथ अच्छी तरह भुन चुके हैं, मसाला भी हमारा भुन गया है। आलू और बैगन जब अच्छी तरह भुन जाएंगे तो हम इसमें पानी डालेंगे। पानी को डालने से पहले गरम कर लें। गरम पानी इसमें डालें तो ये सूप हमारा अच्छा तैयार होता है।
तो यहाँ हमने 2.5 कप जो है पानी को गर्म कर लिया और इसमें डाल दिया। पानी डालने के बाद जब तक पानी में उबाल आता है थोड़ी देर से पका लें मीडियम फ्लेम पर। और जब ये उबलने लग जाए तो हम इसमें मछली के जो तली हुई मछली के जो सर हैं वो डाल देंगे। एक एक करके ये मछली के सर डालें इसमें और फिर मछली के सर के साथ हम इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ हम इसे पका रहे हैं। इतना इसे पकाएं कि मछली का सर और जो सब्जियां हैं वो अच्छी तरह गल जाएं। तो यहाँ हमने इसे पका लिया। अब थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें कसूरी मेथी डाल रहे हैं। 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लें, इसे इसके ऊपर डाल दें। आखिर में हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्च क्योंकि जल्दी गल जाती है इसलिए इसे हम आखिर में डाल रहे हैं। तो शिमला मिर्च के छोटे टुकड़े करके हम इसके ऊपर डाल देंगे। यहाँ हमने सोया का एक गड्डी लिया, उसे बारीक धोकर साफ़ करके बारीक काट के इसके ऊपर डाल दिया। सोया से जो है वो सूप का टेस्ट और खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। सोया डालने के बाद कुछ देर से मीडियम फ्लेम पे पकाएं, फिर बिल्कुल ढक के इसे हल्की आंच पे पका लें। यहाँ हम थोड़ी देर हम इसे दम पे रखेंगे हल्की आंच पे। तो थोड़ी देर पकाने के बाद ढक के पकाने के बाद लीजिए नाज़रीन, ये हमारा मछली के सर का सूप जो है सब्जियों के साथ बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसे गरम गरम पेश करें। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, ना सिर्फ हमारे दिमाग को तेज़ करता है, हाफ़्ज़े को बढ़ाता है, हमारी आँखों की जो रोशनी है उसे भी तेज़ करता है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार फ़िश के सर के सूप को। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे दबा दें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अच्छा खाएं, खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।